Hello students, how are you all? Hope you are fine. Students, today we are studying class 10th chapter triangle exercise 6.2. कंप्लीट करने वाले हैं हम सिर्फ इस एक वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस 6.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चंस में एक थ्योरम यूज होगी और उस थ्योरम का नाम है बीपीटी थ्योरम, उसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दो फिगर दी हुई है हमें, उनमें फिगर्स में वैल्यूज भी दी हुई हैं। एक फिगर है हमारे पास, उसमें ई सी फाइंड करनी है, हम उसको एक्स मान लेंगे, और जो दूसरी फिगर है उसमें ए डी फाइंड करना है, हम उसको वाई मान लेंगे। तो बीपीटी थ्योरम का यूज करेंगे इसमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए यहाँ पर डायग्राम बना दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ए डी, डी टी, ए ई और ई सी दिया हुआ है, हम इसमें बीपीटी का यूज करेंगे और निकाल देंगे इसका आंसर। तो सबसे पहले गिवन लिख देते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में जरूरी है गिवन लिखना आपको। एडी की वैल्यू है 1.5, डी बी की वैल्यू है 3, ए ई की वैल्यू है 1 और ई सी की वैल्यू है x, जो कि हमें फाइंड करनी है। तो बाय यूजिंग बीपीटी, हम बीपीटी थ्योरम का यूज करने वाले हैं। तो बीपीटी थ्योरम कहते हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल में जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के, अगर एक ट्रायंगल को एक लाइन कट करे और वो बी सी के पैरेलल आ जाए, तो बीपीटी थ्योरम कहती है एडी अपॉन में बीबी ओवर एई अपॉन में एसी। ये बीपीटी थ्योरम का रिजल्ट है स्टूडेंट्स। ये रिजल्ट मैंने पूरा प्रूफ किया है एक्सरसाइज 6.2 के इंट्रोडक्शन में। अगर आपको ये रिजल्ट कैसे आया, कैसे ड्राइव हुआ, ये जानना है, या आपको इसकी डेरिवेशन सीखनी है, तो आपको एक्सरसाइज 6.2 के इंट्रोडक्शन में जाना चाहिए। मैंने 5 एग्जांपल्स भी सॉल्व करे हैं उस बेस पर, और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब मुझे 4 वैल्यूज में से एक मिसिंग है जो मुझे निकालनी है। तो एडी की वैल्यू है 1.5, डीबी की है 3, एई की है 1 और ई सी की है x, जो मुझे निकालनी है। मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर हो जाएगा 1.5 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इंटू एक्स। ये 1.5 इधर डिवाइड में भेज देते हैं, 3 इंटू 1 ओवर 1.5। स्टूडेंट्स, जब मैं ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 10 चला जाएगा, इधर हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 इंटू 10 ओवर 15। इसको मैं 5 के टेबल पे कट करूंगा, 5 टू जा 5 3, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 2 ओवर 3। अगर मैं 3 से 3 कैंसिल कर दूं तो x की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई, और x क्या था, EC, तो मेरे पास EC की वैल्यू 2 आ चुकी है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड वाले क्वेश्चन पे। फर्स्ट पार्ट का सेकंड है ये। इसमें भी सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या जरूरी है, सबसे पहले इसका गिवन लिखेंगे हम। इसमें गिवन है हमारे पास AD, DB, AE, AC। जो AD है उसको हमने अपनी तरफ से y मान लिया क्योंकि हमें फाइंड करना है। जो DB है उसको हमने 7.2 मान लिया। जो AE है उसको हमने 1.8 और AC को हमने 5.4 मान लिया। इसमें भी स्टूडेंट्स साथ साथ क्या गिवन है, साथ साथ गिवन है कि जो DE लाइन है वो पैरेलल है BC के। जो DE लाइन है वो पैरेलल है BC के। तो बाय यूजिंग बीपीटी, हम बीपीटी थ्योरम का यूज करने वाले हैं। बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये साइड इस साइड के पैरेलल है तो AD ओवर DB और AE ओवर EC, ये बीपीटी थ्योरम का रिजल्ट फॉर्मूला है। हमने यहाँ पे AD की जगह लिख देते हैं y, DB की जगह लिख देते हैं 7.2 और AE की जगह 1.8, EC की जगह 5.4। स्टूडेंट, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं इधर भेज देता हूँ, ये हो जाएगा 1। मैं इस पॉइंट से ये पॉइंट कट कर देता हूँ, तो 18 ओवर 54 इंटू 7.2, और अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊं तो नीचे 10 आ जाएगा। इसको अगर मैं कैंसिल करूं तो 6 के टेबल पे कर सकते हैं हम। 6 3 जा 18, 6 9 जा 54,
इधर मेरे पास बच रहा है 3/9 72/10। 9 के टेबल में ये आता है 9 बन जा 9 8 या अब मेरे पास y की वैल्यू आ चुकी है 3 इंटू 8/10। तो फाइनली 8 मुझे 24/10 और मैं 10 से इसको डिवाइड कर दूं तो 2.4 आएगा। और y क्या था AD, तो AD जो है वो 2.4 आ चुका है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग क्लास 10 चैप्टर ट्रायंगल 6.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें एक ट्रायंगल दी गई है PQR। PQR में दो पॉइंट्स हैं, एक PQ साइड पर है E और एक PR साइड पर है F। उन दोनों पॉइंट से एक लाइन खींची गई है। वो जो लाइन है EF, या वो साइड है जो EF, वो पैरेलल है बेस ऑफ द ट्रायंगल QR। तो हमें प्रूफ करना है कि क्या वो EF लाइन QR साइड के पैरेलल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट हैं, मैंने तीनों के डायग्राम बना दिए हैं। इसमें मुझे बेसिकली फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है ये EF जो है क्या वो QR के पैरेलल है। और ये कैसे प्रूफ हो सकते हैं? ये हो सकती है BPT से। BPT थ्योरम, जब PE ओवर EQ और PF ओवर FR अगर ये इक्वल आ गए तो BPT थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है। और BPT थ्योरम सेटिस्फाई अगर हो रही है तो वो जब भी पॉसिबल है जब EF QR के पैरेलल हो। तो एक ट्राइंगल है, हमें PQR दिया हुआ है, एक E और F दो पॉइंट्स हैं, हमें उसके पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें दी हुई है PE EQ, ये हमें दी हुई है। हमें फाइंड करना है ये पैरेलल है क्या। तो देखो कैसे करेंगे। तो हम कहने वाले हैं यहाँ पर, और सबसे पहले मैं गिवन लिख लेता हूं PE EQ PF F1 3.9 3 3.6 2.4। ये चीजें हमें इस ट्राइंगल में गिवन दी है, तो मैं यूज करूंगा बाय यूजिंग BPT। मैं स्टूडेंट्स इसमें BPT थ्योरम का यूज करने वाला। अकॉर्डिंग टू BPT थ्योरम, PE ओवर EQ PF ओवर FR। जो PE है उसके डाउन में EQ और जो PF है उसके नीचे FR। ये BPT थ्योरम का फॉर्मूला है। जो PE है उसकी हम वैल्यू यहां से भरने वाले हैं 3.9 3 3.6 2.4। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैंने इनकी वैल्यूज भर दी है। अब मैं इनकी वैल्यूज को कैंसिल आउट करूंगा, चेक करूंगा क्या लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ रही है। तो देखेंगे इसका पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा और इसका पॉइंट हटाने से नीचे 10 आ जाएगा। तो हो जाएगा 39/30 और इधर हो जाएगा 36/24। इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा, 3 बन जा 3 3 जा 3 बन जा, इधर आ गया 13/10। इधर मैं 6 के टेबल पे इसको कैंसिल आउट करता हूँ, 6 6 जा 36, 6 4 जा, तो हम यहाँ लिख देते हैं 6/4। तो इधर 13 है इधर 6 है, तो ये तो इक्वल आ ही नहीं रहे। तो इसका मतलब मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आए, इसका मतलब जो EF है वो QR के पैरेलल नहीं है। तो मैं यहाँ लिखूंगा हैंड्स EF is not parallel to QR। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई है, इसका मतलब जो EF लाइन है वो QR के पैरेलल नहीं है। अब हम सेकंड वाले पॉइंट पर चलते हैं। सेकंड में स्टूडेंट्स PE EQ PR, यहाँ पर F आएगा। तो यहां मुझे गिवन दिया हुआ है क्या, मैंने लिया PE EQ PF और FR। इसकी मैं वैल्यूज पहले फाइंड आउट कर लेता हूँ, 4 4.5 8 और ये 9। तो सेम हमें इसमें भी यही प्रूफ करना है क्या EF QR के पैरेलल है। तो बाय यूजिंग BPT, हम BPT थ्योरम का यूज करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू BPT जो PE है
उसके ओवर ई क्यू, और जो पी एफ है उसके ओवर एफ आर। वैल्यूज भरेंगे जल्दी से। पी ई की वैल्यू है 4, ई क्यू की वैल्यू है 4.5, पी एफ की वैल्यू है 8 और एफ आर है 9। तो स्टूडेंट्स यहां मैं अगर इसका पॉइंट हटाऊं तो ऊपर 10 आ जाएगा, तो ये 40 ओवर 45 और इधर 8 ओवर 9। इसको मैं 5 के टेबल पे कट कर दूं, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, तो 8 ओवर 9, 8 ओवर 9। तो मैं लिख सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हेंस अगर ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुकी है, तो ये जब भी पॉसिबल है जब ई एफ पैरेलल है क्यू आर। तो लिख सकते हैं ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। थर्ड पे चलते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको ध्यान से देखेंगे। स्टूडेंट्स इसमें टी क्यू पूरा दिया हुआ है 1.28 और पीई दिया हुआ है 0.18। तो मैं सबसे पहले ई क्यू निकालूंगा। कैसे निकालूंगा ध्यान से देखेंगे। जो ई क्यू निकलेगा, ई क्यू पहले मैं पूरा ले लेता हूं पी क्यू और इसमें से माइनस कर देता हूं पीई। पूरे में से मैं इसको माइनस कर दूंगा तो ये वाला हिस्सा हमारे पास बच जाएगा। तो ई क्यू पी क्यू पूरा कितना है 1.28 और मैं इसमें से माइनस करूंगा 0.18। तो यहां से मुझे ई क्यू मिल जाएगा 1.1। तो इसकी वैल्यू आ चुकी है 1.10। सेम यहाँ पी आर पूरा दे रखा है और पी एफ दे रखा है। मैं पी ये एफ आर कैसे निकालूंगा ध्यान से देखेंगे। मैं एफ आर लिखूंगा, इतने वाला हिस्सा सबसे पहले पूरा लिख लेता हूं पी आर और इसमें से मैं माइनस कर दूंगा पी एफ। तो एफ आर इज इक्वल टू पी आर कितना है हमारे पास, पी आर है 2.56 माइनस पी एफ है 0.36। तो यहां से हमारे पास जो एफ आर निकलेगा 0.2। तो ये आ चुका है हमारे पास 2.20। अब हमारे पास ये वाला हिस्सा भी है, ये भी है और पी एफ भी है, एफ आर भी है। तो हम यूज करेंगे बाय यूजिंग बीपीटी। बीपीटी थ्योरम का यूज करने वाले हैं। और बीपीटी थ्योरम क्या कहते हैं कि पी एफ ओवर एफ क्यू इक्वल है ओवर एफ आर। यहाँ पर पी ई लेंगे हम, तो पी ई की वैल्यू है 0.18 और एफ क्यू की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पर भी लेंगे हम ई क्यू की वैल्यू हमारे पास 1.10। इधर लेंगे हम 0.36 और नीचे लेंगे हम 2.20। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास। इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, इस पॉइंट से ये पॉइंट, तो 18 ओवर 110, 36 ओवर 220। इसको मैं कट करूंगा 9 के टेबल पर, 9 और यहाँ पर 55। इसको मैं कट करूंगा 4 के टेबल पर, 9 और यहाँ पर 55। तो मेरे पास आ चुका है 9 ओवर 55 इक्वल है 9 ओवर 55। तो स्टूडेंट्स इसमें भी हमारे पास क्या लिख सकते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो हम लिखेंगे हेंस जो ई एफ लाइन है वो पैरेलल है क्यू आर। हम लिख सकते हैं ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड के तीनों पार्ट। अगर आपको वीडियो सॉल्यूशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप मुझे कमेंट करें और चैनल पे न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में एक ये एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें एसी जो लाइन है वो बीच से कट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है इस क्वाड्रिलेटरल को। और इसमें हमें दो पैरेलल साइड दी हुई है। एलएन जो है वो पैरेलल है सीबी के, और जो एलएन है वो पैरेलल है सीडी के। इसमें हमें प्रूफ करना है
कि जो एम है अपॉन में ए बी, क्या वो इक्वल है ए एन अपॉन में ए डी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए डायग्राम बना दिया है। इसमें ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है और ए सी लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है। इसमें एम एल पैरेलल है सी बी के और एल एन पैरेलल है सी डी के। तो हमें प्रूफ करना है कि जो ए एम है उसके अपॉन में ए बी और ए एन है उसके अपॉन में ए डी। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रूफ इन ट्राइंगल, सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ए बी सी, ए बी सी, और ए बी सी ट्राइंगल के अंदर जो एम एल है या एल एम है वो पैरेलल है बी सी के। अब ये वाली साइड इसके पैरेलल है, इसका मतलब ए एम अपॉन में ए एल, तो ये इक्वल हो जाएगी ए एम अपॉन में एम बी, और ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास ए एल अपॉन में एल सी। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं। और इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन से लूंगा मैं, ए सी डी, ए सी डी, इस ट्राइंगल में जो एल एन है वो पैरेलल है सी डी के। एल एन लाइन जो है वो पैरेलल है सी डी के। तो इसमें जब मैं बीपीटी थ्योरम का यूज करूंगा तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम मेरे पास ए एन अपॉन में एन डी इक्वल जाएगा ए एल अपॉन में एल सी। इसको मैं इक्वेशन 2 ले रहा हूं। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए, यहां मैंने करा है ए एन एन डी ए एल एल सी, क्योंकि नीचे वाली जो ट्राइंगल है उसमें ये वाली साइड इसके पैरेलल है। अगर आप ध्यान से फोकस कर पा रहे हैं तो मैंने ए एल एल सी, ए एल एल सी दोनों इक्वेशन में कॉमन आया है, तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। मेरे पास दो इक्वेशंस है 1 एंड 2, ये दोनों तो आपस में इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। ये हो जाएगा ए एम अपॉन में एम बी, जो कि इक्वल आएगा ए एन अपॉन में एन डी। तो स्टूडेंट्स मैंने इन दोनों को कंपेयर करके आमने सामने रख दिया है। मुझे प्रूफ करना है ए एम अपॉन में ए बी, मतलब ए एम और इस पूरे के अपॉन में आए ए बी। तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिखूंगा, ध्यान से देखेंगे। रेसिप्रोकल बोथ साइड, दोनों तरफ मैं रेसिप्रोकल करने वाला हूं। रेसिप्रोकल का मतलब होता है ये वाली संख्या ऊपर और ये वाली संख्या नीचे। सेम इधर ये वाली संख्या ऊपर और ये वाली संख्या नीचे। तो ये हो जाएगा एम बी अपॉन में एम, और इधर हो जाएगा एन डी अपॉन में एन। तो स्टूडेंट्स यहां अब मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे पूरी ए बी साइड मिल जाए। तो अगर मुझे ये पूरी ए बी साइड लेनी है तो मैं करूंगा एड वन बोथ साइड। मैं दोनों तरफ वन को ऐड कर दूंगा, इधर हो जाएगा एम बी ओवर ए एन प्लस वन, और इधर हो जाएगा एन डी ओवर ए एन प्लस वन। इसके नीचे मैं वन ले लेता हूँ, इसके नीचे मैं वन ले लेता हूँ। मैं अगर इन दोनों का एलसीएम लूं स्टूडेंट्स, तो दोनों फैक्टर अलग अलग हैं, दोनों के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये ए एम बन जाएगा। और दोनों फैक्टर अलग हों तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी इसके साथ कर दूं तो ये हो जाएगा एम बी प्लस ए एम। सेम इधर अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो ए एन ही आएगा, फैक्टर दोनों अलग अलग है, इसकी मल्टीप्लाई इससे इसके इससे एन डी प्लस ए एन। स्टूडेंट्स एम बी कितना है, इतना, और ए एम कितना है, इतना, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, पूरा ए बी हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं ए बी ओवर ए एम। इस साइड आओ, एन डी कितना है, इतना, अगर मैं इसमें ऐड कर दूं ए एन तो पूरा क्या हो जाएगा, ए डी। तो ये हो जाएगा ए डी ओवर ए एन। चेक करो क्या प्रूफ हो रहा है जी। ए बी की जगह ए बी है, ईडी की जगह ईडी है, लेकिन
हमारा प्रूफ जो आ रहा है इससे उल्टा आ रहा है, तो इसको सीधा करने के लिए जैसे हमने रेसिप्रोकल किया था, हम दोबारा रेसिप्रोकल करने वाले हैं। तो मैं लाइन लिखने वाला हूँ, रेसिप्रोकल बोथ साइड। दोबारा से मैं रेसिप्रोकल करने वाला हूँ। रेसिप्रोकल का मतलब जो संख्या नीचे है वो ऊपर, और जो संख्या ऊपर है वो नीचे। सेम है, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगी और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगी। तो ये बन जाएगा AM ओवर AB, और इधर हो जाएगा AN ओवर AD। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारा प्रूफ था, AM AM, AB AB, AN AN, AD AD। तो हमारा प्रूफ आ चुका है। फाइनली हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले बीपीटी थ्योरम का यूज किया है। हमने ऊपर की ट्राइंगल ली, इक्वेशन 1 बनाई, नीचे का ट्राइंगल ली, इक्वेशन 2 बनाई, ये दोनों सेम आ गए तो हमने इनको आमने सामने रख दिया, और फिर हमने रेसिप्रोकल करके 1 ऐड करके हमने अपना प्रूफ कंप्लीट किया। स्टूडेंट्स ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आया वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेशन मिलेगा। और किसी भी तरह के डाउट के लिए आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का आंसर दूंगा। थैंक यू। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में हम बीपीटी थ्योरम लगाने वाले हैं और एक रिजल्ट प्रूफ करना है हमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा डायग्राम। इस डायग्राम में ए बी सी एक ट्राइंगल है हमारे पास। इसमें जो डी एफ है वो पैरेलल है ए ई लाइन के। अगर मैं डी एफ की बात करूं तो ए ई पैरेलल है, और अगर मैं डी ई लाइन की बात करूं तो ए सी पैरेलल है। ये इसमें गिवन है। हमें प्रूफ करना है कि जो बी एफ है उसके नीचे एफ ई और इक्वल आना चाहिए बीई उसके नीचे ई सी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसमें वो डायग्राम उठा लेते हैं जो हमें गिवन दिया है। तो मैं छोटा सा एक दूसरा डायग्राम ड्रॉ करता हूं। मैं यहां पर ले रहा हूं ए बी सी। अब मैंने ये जो ए सी लिया है इसके पैरेलल में कौन है, डीई। तो डीई, तो मैं यहाँ एक पॉइंट ले रहा हूँ, ये डी है ये वाला, और यहाँ मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, ये ई है ये वाला। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए मैंने इसमें जो गिवन है फर्स्ट नंबर पे वो मैंने लिया है, जो डीई है वो पैरेलल है एसी के। ओके, डीई पैरेलल एसी के आ चुका है। तो बाय यूजिंग बीपीटी, हम बीपीटी का यूज करने वाले हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो ए डी है उसके नीचे आएगा डी बी, और इस साइड जो बी ई है उसके नीचे आएगा ई सी। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। स्टूडेंट्स आई होप आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। मैंने इस ट्राइंगल में से आधी ट्राइंगल ली है जो कि डी ई पैरेलल ए सी था। अब मैं स्टूडेंट्स ये दूसरा पॉइंट है डी एफ, डी एफ और ये पैरेलल है ए सी के। तो मैं दूसरा डायग्राम बना लेता हूं आपके लिए। यहां पर मैं ले रहा हूं ए बी और यहां ले रहा हूं मैं ई। मैंने ये वाली लाइन छोड़ दी है, जो यहाँ सी था वो मैंने छोड़ दिया है। मैंने कौन सी ली है, ई तक की ली है। और यहाँ है ए ई के साथ, ए ई के साथ पैरेलल में डी एफ। तो यहाँ लूंगा मैं डी और यहाँ लूंगा मैं एफ। ये तो इस ट्राइंगल में गिवन क्या है स्टूडेंट्स, इस ट्राइंगल में गिवन है हमारे पास जो डी एफ है वो पैरेलल है ए ई के। अगर मैं इस ट्राइंगल में बीपीटी थ्योरम का यूज करूं बाय यूजिंग बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और इनको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम स्टूडेंट्स क्या कहता है, मैं यहां लिख देता हूं, और चलिए लिख देते हैं एडी अपॉन में डीबी इक्वल है बीएफ अपॉन में एफ। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है और इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो एडी इधर है इक्वेशन 1 में, एडी इधर है इक्वेशन 2 में, डीबी इधर है इक्वेशन 1 में, डीबी इधर है इक्वेशन 2 में। अगर ये और ये इक्वल है तो जाहिर सी बात है ये और ये भी इक्वल होंगे। तो हम ये लिखने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 इक्वेशन।
स्टूडेंट्स एडी, एडी मैं एक बार लिख देता हूं आपके लिए, जो एडी है वो डीबी और इक्वल है एडी और डीबी, ये वाला पोर्शन इसके इक्वल है। ओके, तो ऑब्वियसली ये वाला पोर्शन इसके इक्वल होगा बीई ओवर ईसी, तो इक्वल होगा इसके बीएफ ओवर एफपी। अब वो रिजल्ट मांग क्या है हमसे, वो रिजल्ट मांग रहा है बीएफ ओवर एफपी, जो कि हमारा इस साइड है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, इसको इधर और इसको इधर लिखेंगे हम, बीएफ ओवर एफई इक्वल है बीई ओवर ईसी, और ये रिजल्ट हमारा आ चुका है, हेंस प्रूव्ड, और हमने यहाँ पर ये प्रूव कर दिया है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने इसको प्रूव किया। मैंने दो ट्राइंगल डिफरेंट इसमें से ही निकाले हैं, दोनों पे बीपीटी थ्योरम का यूज किया है, क्वेश्चन 1 और 2 लगाकर मैंने एक दूसरे के आमने सामने रख दिया है, और यहाँ से मुझे मेरा रिजल्ट प्रूफ फाइन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक फिगर दी हुई है, और हमने जो EF लाइन है उसको पैरेलल प्रूफ करना है क्यू आर के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये फिगर है हमारे पास, इसमें पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, और हमें प्रूफ करना है ये EF क्या क्यू आर के पैरेलल है। तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं हम, मैं अगर मैं ये प्रूफ कर पाया कि PE ओवर EQ और PF ओवर FR, अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया ये इक्वल है फ्रैक्शन में, तो जो EF है वो QR के क्या हो जाएगी, पैरेलल, अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम। तो हम स्टार्ट करेंगे हाफ हाफ लेकर। अच्छा, इसमें हमें गिवन और क्या है स्टूडेंट्स, इसमें हमें गिवन दिया हुआ है तो जो DF है, ये जो DF है ये पैरेलल है OR के, इस OR के, मतलब ये वाली जो साइड है वो इसके पैरेलल, और जो DE है ये वाली साइड ये पैरेलल है OQ के, इस वाली साइड। तो दो चीजें हमें गिवन है, तो हम हाफ हाफ करके करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करता हूं, इस ट्राइंगल में से हाफ ट्राइंगल निकाल लेता हूं। कैसे, ध्यान से देखेंगे, मैंने हाफ ट्राइंगल इस तरह से आपके लिए निकाल दी, पी क्यू यहाँ पर है O, और इसके पैरेलल में हमारे पास है E और D। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें गिवन क्या है इस वाली फिगर में, ये हाफ ट्राइंगल निकालिए स्टूडेंट्स, में आप चाहो तो इसको फुल कर सकते हो इस तरह से, ये फुल ट्राइंगल हो जाएगी हमारे पास, और हमें इस ट्राइंगल में फुल की जरूरत नहीं है। ये हमारी फुल ट्राइंगल है जो कि मुझे हाफ चाहिए, तो मैं इसमें लेता हूं, गिवन है हमारे पास जो ED है वो पैरेलल है OQ के, तो इन ट्राइंगल PQO, मैंने एक ट्राइंगल ली PQO बाय यूजिंग BPT, मैं BPT थ्योरम लगाऊंगा। अकॉर्डिंग टू BPT थ्योरम PE ओवर EQ इक्वल आएगा PD ओवर DU, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान ली। स्टूडेंट्स इसके बाद मैं इसके हाफ इधर वाली अलग ड्रॉ कर लेता हूं, तो मैं यहां लेता हूं आपके लिए P, मैंने ये लिया, और यहां मैं पॉइंट R ले रहा हूं, यहां मैं O पॉइंट ले रहा हूं, और एक पॉइंट है मेरे पास ये F है, और ये D है। स्टूडेंट्स इसमें मैंने ये वाले हाफ ट्राइंगल लिए, अगर आप इसको कंप्लीट करना चाहो तो आप कंप्लीट इस तरह से कर सकते हो, ये कंप्लीट हो जाएगी आपके लिए। मुझे हाफ चाहिए तो मैं लिख सकता हूं इन ट्राइंगल POR, कौन सी साइड पैरेलल है, DF जो है वो पैरेलल है OR के, ये जो DF है ये OR के पैरेलल है, तो हम इसमें यूज करने वाले हैं बाय यूजिंग BPT, इसमें भी हम BPT थ्योरम लगाने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू BPT थ्योरम ये हमारे पास PF ओवर FR, और ये इक्वल आएगा
पी डी ओवर डी ओ, और इसको इक्वेशन में सेकंड मान लेंगे। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए, इधर भी पीडी है, इधर भी पीडी है, डीओ है, डीओ है, तो ये तो आमने सामने इक्वल हो गए। अगर ये और ये इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो हम यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर मैं ये 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन उठाऊं, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों आमने सामने इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे स्टूडेंट्स हमारे पास पीई ओवर ई क्यू इक्वल है पी एफ ओवर एफ आर। तो स्टूडेंट्स मुझे एक रिजल्ट मिला है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो मैंने यूज करी है। अगर मैं क्वेश्चन दोबारा से उतार दूं आपके लिए स्टार्टिंग से, तो पी क्यू आर, अब ध्यान से देखें इस ट्राइंगल में ये है ई, ये है एफ, तो क्या ये पीई ओवर ई क्यू पी एफ ओवर एफ आर इक्वल है अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम। और ये कब आएगा? जब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी तभी ये पॉसिबल है। बाकी जो चीजें मैंने नहीं बनाई है वो आप चाहो तो रफली ड्रॉ कर लेना, उसकी इतनी नीड नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम यहां से कह सकते हैं अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू बीपीटी इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पीई ओवर पी क्यू इक्वल है पी एफ ओवर एफ आर। अगर ये इक्वल है तो वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं हम? वी कैन से दैट ई एफ पैरेलल है क्यू आर। अगर ये कंडीशन आ रही है हमारे पास तो ये पैरेलल है, तभी कंडीशन आ पा रही है अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, पहले जो मेरे पास डायग्राम था मैंने उसका हाफ निकाला इधर, यहां से मैंने बीपीटी थ्योरम लगाई, मैंने हाफ निकाला इधर, यहां से मैंने बीपीटी थ्योरम लगाई, और मैंने दोनों इक्वेशन को यूज करके मैंने ये बनाया है। और यहाँ से दोबारा से मैंने जितनी मुझे नीड थी मैंने उतने पॉइंट्स लिए हैं हर ट्राइंगल में जो भी मैंने निकाला है। इसमें मुझे नीड थी ई एफ और क्यू आर को प्रूफ करने के लिए, तो मैंने ई एफ और क्यू आर ही लिया है। तो यहाँ से हमारी ये रिजल्ट, हमारा जो रिजल्ट था वो हमने प्रूफ कर दिया है चैप्टर 6 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल दिया है पी क्यू आर और 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, जो कि पी से क्यू से आर जहां पर इंटरसेक्ट हो रही है उस तीनों लाइनों पर लोकेट किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें पी क्यू आर ट्राइंगल में हमें गिवन दिया है जो ए बी साइड है वो पी क्यू के पैरेलल है, और जो AC है वो PR के पैरेलल है। ये दो चीजें हमें गिवन दी हैं, और साथ ही साथ प्रूफ करने के लिए बोला है कि ये BC साइड क्या QR के पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलो प्रूफ करते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले मुझे गिवन दिया है AB PQ के पैरेलल है, तो मैं यही ट्राइंगल ले लूंगा। मैं यहां लिख देता हूं इन ट्राइंगल POQ, POQ मैंने ट्राइंगल क्यों लिया है? क्योंकि इसमें AB पैरेलल है PQ के। मैंने ये ट्राइंगल मैं आपके लिए रफली बाहर निकाल देता हूं। ये ट्राइंगल हमारी कुछ इस तरह से है, यहां पर है P, यहां पर है Q, यहां पर है O, और ये वाली साइड AB, ये है AB। ये छोटी सी ट्राइंगल मैंने आपके लिए ये छोटा सा टुकड़ा बाहर निकाला है। अब इसमें जो ये AB है ये पैरेलल है PQ के, तो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, हम बीपीटी थ्योरम का यूज करने वाले हैं। बीपीटी थ्योरम स्टूडेंट्स क्या कहती है? ओ ए, चाहे आप इसको ए लिख सकते हो, और इसके नीचे ए पी, आप इसको पी ए कुछ भी लिख सकते हो, पी ए भी लिख सकते हो, ए पी भी लिख सकते हो, और इधर से ओ बी, मैं इसको बी ओ लिख देता हूं, और बी क्यू
मैं इसको क्यू भी लिख देता हूँ। स्टूडेंट्स ये है, मैंने इक्वेशन 1 मान ली, इसमें मैंने बीपीटी थ्योरम लगाई है। ओ ए चाहे ए ओ अपॉन में ए पी, चाहे आप पी ए ले सकते हो। इधर ओ बी मैंने बी ओ लिखा है और बी क्यू क्यू भी लिखा है इसको। तो स्टूडेंट्स ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई है। अब हम इक्वेशन 2 के लिए क्या करते हैं, अभी मैंने इधर का टुकड़ा लिया था, अब मैं इधर का ये टुकड़ा लेता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें AC जो है वो पैरेलल है PR के। तो मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ इसको बाहर। ये मैंने लाइन ड्रॉ की, इधर हाफ लाइन और इधर ये R पे। तो ये हो गया POR। अब ये AC लाइन इसके पैरेलल है, तो मैं इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ AC। ये हो गई AC। अब यहाँ पर भी हम कौन सा रूल लगाने वाले हैं, पहले मैं लिखने वाला हूँ इन ट्राइंगल POR। मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया है, POR। और POR में जो AC है वो पैरेलल है PR के। अब इसमें हम रूल लगाने वाले हैं, इधर कर देता हूं इसके आगे का मैं, इधर रूल लगाने वाले हैं बाय यूजिंग BPT। आप कन्वर्स ऑफ BPT लिख सकते हैं या अकेला BPT का भी यूज कर सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स मैं OA और AP और इधर से OC और CR इसे लूंगा, क्योंकि अगर कोई भी दो साइड पैरेलल आ जाए तो हम बीपीटी थ्योरम लगाते हैं। अगर आपको बीपीटी थ्योरम बहुत अच्छे से समझनी है तो आप YouTube में मेरा इंट्रोडक्शन 6.2 एक्सरसाइज बहुत ध्यान से देखें। मैंने वहाँ पूरा इंट्रो दिया हुआ है, मैंने डेरिवेशन ड्राइव किया है इस फॉर्मूले को, और मैंने साथ ही साथ 5 एग्जाम्पल भी वहाँ सॉल्व किए हैं। मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाके जरूर देखें। अब क्वेश्चन में स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो मैं यहाँ पर OA ले लो या AO ले लो, एक ही बात है। दूसरा AP, चाहे आप AP ले लो या आप PA ले लो, एक ही बात है। अब इधर आ जाओ, CO वो से ले लो चाहे CO ले लो, और नीचे CR या आप RC भी ले सकते हैं। इसको मैंने इक्वेशन बना दिया सेकंड। स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो इक्वेशन 1 में AO है तो 2 में भी AO है, PA है तो इसमें भी PA है, तो ये और ये तो इक्वल है। इसका मतलब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के क्या आ जाएगा, इक्वल। तो मैं यहां लिखने वाला हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। जब मैंने दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया तो ये और ये एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब ये और ये एक दूसरे के इक्वल है, तो ये हो जाएगा BO QB इक्वल है CORC। इसको मैंने इक्वेशन थर्ड मान लिया। आप इसको CR की जगह RC भी लिख सकते हैं। अब आप स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दें, मुझे एक रिजल्ट मिला है और वो रिजल्ट नीचे वाले के लिए क्या एप्लीकेबल है, देखो ध्यान से। OB OB है, QB भी है, CO या OC ये भी है, RC या CR ये भी है। अगर मैं इसके नीचे वाले पार्ट को यहाँ निकाल लूं बाहर समथिंग इस तरह से, तो नीचे वाले पार्ट में यहाँ पर O है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, यहाँ पर Q है और यहाँ पर R है। तो स्टूडेंट्स ये नीचे वाला पार्ट इस ट्राइंगल का है और ये जो थर्ड इक्वेशन आई है वो इसको सेटिस्फाई कर रही है। देखो आप, ये वाला पार्ट, इसके नीचे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और इसके नीचे ये वाला पार्ट। इसका मतलब ये कंडीशन कब होगी, जब ये दो लाइन आपस में पैरेलल होंगी, जो कि हमसे प्रूफ करने के लिए मांगा है। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड BPT थ्योरम सेटिस्फाइड। इक्वेशन थर्ड से BPT थ्योरम सेटिस्फाइड हो रही है, इसका मतलब हेंस BC पैरेलल है QR के। ये जब भी पॉसिबल ऐसा हुआ है कि दोनों लाइनें पैरेलल है, और यहां हमने कर दिया है प्रूव्ड। तो ये हमने कर दिया है क्वेश्चन नंबर 6 को प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, इसमें हमें दो साइडें पैरेलल दी हुई हैं, तीसरी हमें फाइंड करनी थी। बीपीटी थ्योरम का यूज करके हमने थर्ड साइड को फाइंड कर दिया। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में
हमें एक ट्राइंगल दी है, लेट्स सपोज पे क्यू आर, और उसमें हमें एक पॉइंट, एक साइड पे हमें मिड पॉइंट गिवन दिया है और दूसरी साइड का हमें पता करना है कि क्या वो जो दूसरी साइड का पॉइंट है क्या वो भी मिड पॉइंट है, अगर एक लाइन क्यू आर के पैरेलल लाइन खींची जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमने पी क्यू आर एक ट्राइंगल को मान लिया है जिसमें जो पॉइंट ए है पी क्यू साइड पर वो मिड पॉइंट है, ये बात गिवन है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है क्या ये बी पॉइंट भी इसका मिड पॉइंट है पी आर साइड का, ये हमें निकालना है। तो मैंने यहाँ कुछ लाइन लिखी है, लेट अस कंसीडर, हमने कंसीडर किया पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है इन विच, जिसमें कि ए इज मिड पॉइंट, ए क्या है मिड पॉइंट किसका, ऑफ साइड पी क्यू, ऑफ साइड पी क्यू, एंड ए बी लाइन मैंने ड्रॉ की है फ्रॉम ए से टू साइड पी आर साइड की तरफ, सच दैट किस तरह से, ऐसे कि जो ए बी है वो पैरेलल है क्यू आर के। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन में पूछ रहा है तो मैंने ये गिवन लिखा है। अब ए क्या है, मिड पॉइंट है किसका, पी क्यू का, मिड पॉइंट का मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो मैंने इसको एक्स मान लिया। टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है कि बी भी क्या मिड पॉइंट है किसका, पी आर का। अगर हमने मिड पॉइंट निकाल दिया इसका मतलब ये दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। स्टूडेंट्स मैं ले रहा हूं इन ट्राइंगल पी क्यू आर, मैंने ट्राइंगल ले ली पी क्यू आर जिसमें कि जो ए बी साइड है वो पैरेलल है क्यू आर के। अब जो ए बी पैरेलल है क्यू आर के, जब कभी हमें दो साइड एक ट्राइंगल में पैरेलल मिल जाती हैं तो वहां यूज होता है बीपीटी थ्योरम का। तो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करने वाले हैं हम। इस थ्योरम को हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो एपी होता है उसके डिवाइड में अगर मैं कर दूं ए क्यू तो वो इक्वल आएगा, कर दूं मैं बी आर। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही होगी मैंने ए पी क्यों लिया, मैंने पी ए क्यों नहीं लिया। ले सकते हैं आप चाहो तो यहाँ पर पी ए भी लिख सकते हो, चाहो तो ए पी भी लिख सकते हो, चाहे ये वाला टर्म पहले लिख दो या ये वाला लेटर पहले लिख दो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब जो पी ए है या फिर ए पी है इसकी वैल्यू कितनी है एक्स, और ए क्यू की वैल्यू कितनी है एक्स, क्योंकि दोनों क्या है ये इक्वल है, मैंने यहाँ पे गिवन में पहले ही दे दिया था। और इस साइड जो पी बी है और बी आर है वो इक्वल में है, इस x से ये x कैंसिल हो गया। अब x से x कैंसिल हो गया तो इधर क्या बचा, 1/1 इज इक्वल टू पी बी बी आर। अब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं इधर ले आता हूं, ये हो जाएगा 1 इंटू बी आर इज इक्वल टू पी बी। इसकी 1 से इंटू करूंगा तो यही आएगा, तो ये बन गया बी आर इज इक्वल टू पी बी। तो स्टूडेंट ये दोनों साइड इक्वल आने का क्या मतलब है, इसका साफ मतलब है कि ये जो बी पॉइंट है वो किस में है, वो मिड में है। अगर मिड में है तभी ये कंडीशन आ सकती है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं हेंस बी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड पी आर। जो बी है वो पी आर का मिड पॉइंट है और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। तो हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, तो हमने यहाँ पे इसको प्रूव्ड कर दिया है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बस सेवन था एक्सरसाइज 6.2 का। आपको सॉल्यूशन पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, किसी भी तरह के डाउट के लिए आप मुझे कमेंट करें। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि हमें एक ट्राइंगल दी है, सपोज कर लो वो एबीसी है और उसमें दो पॉइंट दिए हैं, दोनों मिड पॉइंट है दो साइड्स के। हमें प्रूफ करना है कि दोनों लाइन क्या वो पैरेलल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन नंबर 8 में हमने ट्राइंगल ले ली है ए बी सी और एक पी क्यू लाइन ली है। अब जो पी और क्यू जो दो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है ए बी के और ए सी के। जो ए बी लाइन है पी इसका मिड पॉइंट हो गया, तो मिड पॉइंट का मतलब बराबर ये बराबर ये। अब ये भी एक्स ये भी एक्स मैंने अपनी तरफ से मान लिया। इधर जो क्यू है वो ए सी का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का मतलब
ए क्यू और क्यू सी बराबर होगा, इनको मैंने y मान लिया, यही मैंने यहाँ लिखा है। लेट अस कंसिडर, हमने कंसिडर किए P एंड Q, दो पॉइंट आर द मिड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट्स हैं किसके, ऑफ द साइड AB एंड साइड AC इन अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल के अंदर, सच दैट जो AP और PB, जो AP और PB इसको मैंने x मान लिया, जो AQ और QC इसको मैंने y मान लिया। टू शो दैट, शो क्या करना है, हमें शो करना है कि लाइन PQ क्या वो पैरेलल है BC के, ये प्रूफ करना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। चलो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स मिड पॉइंट है इसमें P, तो मैं यहां लिखूंगा P इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। अब P AB का मिड पॉइंट है, इसका मतलब है AP इज इक्वल है PB, जो AP है वो इक्वल है PB, क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट है कौन, P, इसके साथ में मल्टीप्लाई लगा रहा हूं और इसको इधर इसके डिवाइड में ला रहा हूं, ये हो जाएगा AP इक्वल है PB और इज इक्वल टू 1 बचा, इसको मैं इक्वेशन ले रहा हूं 1। अब मैं यूज करूंगा Q का, तो मैं लिखूंगा Q इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। अब जो Q है वो AC का मिड पॉइंट है, इसका मतलब AQ इक्वल है QC, इसको अगर मैं इंटू 1 करूंगा तो इसको मैं डिवाइड में ले आता हूं, AQ डिवाइड बाय QC इज इक्वल टू 1, और ये क्वेश्चन सेकंड। अब स्टूडेंट्स देखो ये भी पार्ट 1 के इक्वल है और ये भी पार्ट 1 के इक्वल है, तो 1 तो 1 के इक्वल होता है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। तो मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड, तो जब मैं 1 और 2 इक्वेशन को उठा रहा हूं तो ये हो जाएगा AP ओवर PB और इक्वल है, इस 1 की वैल्यू मैं यहां रख लूंगा, ऐसे समझ लो आप, AQ इक्वल है QC। तो मेरे पास ये कंडीशन आई है, और ये कंडीशन किसको सेटिस्फाई कर रही है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे, AP ओवर PB और इस साइड है AQ ओवर QC। क्या ये कंडीशन बीपीटी थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है? जी हाँ, ये कंडीशन बीपीटी थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है। और बीपीटी थ्योरम को अगर कोई चीज सेटिस्फाई कर रही है, उसका साफ साफ मीनिंग है कि दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, तभी ये कंडीशन हो सकती है। तो यहां पे हम कह सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी के अकॉर्डिंग अगर ये कंडीशन आई है तो हम कह सकते हैं PQ पैरेलल है BC के। तो स्टूडेंट्स ये कंडीशन जब भी आएगी जब ये दोनों पैरेलल होंगे, तो ये कंडीशन आई है तो मैंने यहां लिख दिया है कि ये पैरेलल है, हेंस प्रूव, यही हमें प्रूव्ड करना। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक स्टेटमेंट दी है, हमें डायग्राम नहीं दिया है, डायग्राम हम खुद बनाएंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ABCD एक ट्रेपेजियम हमें दिया हुआ है और उसके दो डायगोनल AC और BD दो डायगोनल हैं, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर, और हमें एक रिजल्ट प्रूफ करना है AO अपॉन में BO इज इक्वल टू CO अपॉन में DO, ये रिजल्ट हमें प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन को ड्रॉ किया है, इस क्वेश्चन में हमने ट्रेपेजियम लिया है ABCD और इसके दो डायगोनल हो रहे हैं, एक हो रहा है AC एक BD, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर, ये मैंने यहाँ लिखा है ABCD is a trapezium in which AB parallel CD and its diagonal intersect each other at the point O। थोड़ा सा मैंने कंस्ट्रक्शन किया है क्योंकि मुझे ये रिजल्ट लाना है, और ये रिजल्ट लाने के लिए छोटा सा कंस्ट्रक्शन मैंने किया है, ड्रॉ की है एक EF लाइन थ्रू पॉइंट O से, और इस तरह से की है जो EF है वो पैरेलल है CD के और पैरेलल है AB के। टू प्रूफ क्या करना है, AO BO और हमें प्रूफ करना है CO एंड DO। तो चलो स्टूडेंट्स अब हम एक ट्राइंगल लेते हैं ADC, इसको मैं अलग से लिख लेता हूं, मैंने हाफ ट्राइंगल ये अलग निकाली है, यहाँ पर हो गया A, यहाँ हो गया D और यहाँ हो गया C, और इस पॉइंट को ले लेता हूं मैं O, यहाँ से लाइन C और ये हो गया E। मैंने ये छोटा सा पार्ट
ए डी सी अलग निकाल लिया है। इसमें मैं यहां लिख देता हूं इन ट्राइंगल ए डी सी ईओ पैरेलल है डीसी की, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो बाय यूजिंग बीपीटी, हम बीपीटी थ्योरम का यूज करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम एई ओवर ईडी इक्वल है एओ ओवर ओसी, इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम दूसरे ट्राइंगल लेने वाले हैं ए बी डी। तो स्टूडेंट्स मैं आपके लिए निकाल देता हूं ए बी डी। मैंने ए बी डी ये वाले ट्राइंगल निकाल दिया है। इसमें मेरे पास ए बी डी मिल चुका है और यहां मैं एक पॉइंट पर ले लेता हूं कहीं भी ओ, और इधर ये आ जाएगा ई। स्टूडेंट्स इसमें भी, इस ट्राइंगल में मैं आपके लिए लिख देता हूं इन ट्राइंगल ए बी डी, इस ए बी डी में जो ई ओ है वो पैरेलल है किसके, ए बी के। अगर किसी भी ट्राइंगल में साइड पैरेलल आ जाए तो उसमें हम यूज करते हैं बीपीटी थ्योरम का। तो बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, जैसे हमने इसमें ऊपर से चले थे ऐसे हम इसको नीचे से चलेंगे। तो ये बनेगा हमारे पास डीई ओवर ई ए, और इधर चलेगा डीओ ओवर ओबी। स्टूडेंट्स ये है। अब मुझे इस इक्वेशन की तरह इसको बनाना है, तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर लेता हूं, रेसिप्रोकल बोथ साइड। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो ये वाली साइड ऊपर, ये हो जाएगा ए ई ओवर डी ई, और इधर हो जाएगा ओ बी ओवर डी ओ। तो स्टूडेंट्स ये मुझे मिली है इक्वेशन। अब इसकी तरह बनाने के लिए मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, इस ए को आगे और ई को पीछे, इधर सेम ई आगे और डी इसके पीछे, इसको मैं सेम रखता हूं, चाहे मैं आप इसको लिख सकता हूं, इसको भी मैं बी ओ और इसको मैं डी ओ रहने देता हूं। ये हो गया इक्वेशन 2। इसमें मैंने कुछ भी नहीं करा है, बस इसकी प्लेस और इसकी प्लेस चेंज की है, सेम है सेम है, इसको मैंने सेम रहने दिया। अगर आप इस ट्राइंगल पे दोबारा लगाना चाहो रेसिप्रोकल के बाद भी तो ये अप्लाई हो रहा है। देखो ए ई अपॉन में ई डी, और इधर बी ओ अपॉन में ओ डी या फिर डी ओ, यहाँ एप्लीकेबल हो रहा है। अब इक्वेशन 1, इसमें भी ए ई है, इसमें भी ए ई है, इसमें भी ई डी है और इसमें भी ई डी है। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब स्टूडेंट्स ये इससे कैंसिल आउट कर लो, नहीं तो इसकी वैल्यू यहां उठा के रख लो, नहीं तो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करके हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AO अपॉन में OC इक्वल आएगा BO अपॉन में DO। क्या ये वही रिजल्ट है जो हमें चाहिए? अभी हमें सेम रिजल्ट नहीं मिला है। अभी किस चीज की कमी है, ध्यान से देखो, AO की जगह AO है, लेकिन नीचे चाहिए हमें CO। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। मैं इसको इधर और इसको इधर लिखने वाला हूं, यहाँ मैं और डाल देता हूं। इसको लिखूंगा मैं AO अपॉन में, इसको मैं नीचे ले आता हूं BO, और इधर हो जाएगा ये OC अपॉन में DO। अब चेक करते हैं क्या अब कंपेयर हो रहा है, AO BO CO। कोई नहीं, मैं इसकी प्लेस अभी चेंज कर लूंगा, इसको आगे और इसको पीछे लिख लूंगा और साथ में DO। तो प्रूफ हो रहा है। तो मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिखूंगा AO अपॉन में BO, यहाँ मैं C पहले और O बाद में लिखने वाला हूँ, CO अपॉन में DO। तो ये था जो रिजल्ट हमें चाहिए था क्वेश्चन में। तो यहाँ लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 6.2। होप आपको सॉल्यूशन पसंद आया है। वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया है ABCD, और उसके दो डायगोनल्स हैं, एक AC है और एक BD है, वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट
ऊपर और हमें रिजल्ट प्रूफ करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की लैंग्वेज समझेंगे। हमें गिवन दिया है एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, उसके डायगोनल है एसी और बीडी जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओपन, और इस तरह से कर रहे हैं कि एओ और इसके डिवाइड में आ जाए बीओ, वो इक्वल रहेगा सीओ और इसके डिवाइड में आ जाए डीओ। ये हमें गिवन दी है ये स्टेटमेंट, इसका बहुत बड़ा यूज होगा सॉल्यूशन में। टू प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये जो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है क्या वो एक ट्रापीजियम बन रही है। तो ट्रापीजियम के लिए हमें कंडीशंस पता होनी चाहिए। ट्रापीजियम कोई भी क्वाड्रिलेटरल कब होता है, देखो अगर मैं प्रूव कर दूं कि ए बी जो लाइन है या ए बी जो साइड है वो पैरेलल है सीडी के, अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया तो डेफिनेटली ये क्वाड्रिलेटरल ट्रापेजियम बन जाएगी। तो हम कैसे करने वाले हैं थोड़ा सा समझेंगे आप। मैंने एक कंस्ट्रक्शन की है, जो ई ओ है उसको पैरेलल रख दिया है ए बी के। अब ई ओ को तो मैंने पैरेलल ए बी के रख दिया है, अगर मैं कैसे भी करके ई ओ को सी डी के पैरेलल निकाल पाया, दोबारा समझेंगे, ई ओ को मैंने इसके पैरेलल रख दिया, ये मैंने कंस्ट्रक्शन की है, और अगर मैंने ई ओ को सी डी के पैरेलल प्रूफ कर दिया तो डेफिनेटली ये वाली जो साइड है ई ओ, ये पैरेलल इसके भी हो जाएगी और इसके भी हो जाएगी। अगर ये दोनों के पैरेलल है तो जाहिर सी बात है दोनों लाइनें आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल, और दोनों साइड अगर आपस में पैरेलल हो गई तो इसका मतलब साफ है कि एक ट्रापेजियम है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ में। सबसे पहले मैं ए बी डी ट्राइंगल ले रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं इन ट्राइंगल ए बी डी वी है, मैंने एक ट्राइंगल लिया है ए बी डी। अब इस ट्राइंगल में मैं इस ट्राइंगल को बना लेता हूं आपके हेल्प के लिए। मैंने इस ट्राइंगल को ए बी, यहां पर है डी, और एक पैरेलल साइड जा रही है, यहां पर है ओ और यहां पर है ई। इस ट्राइंगल को मैंने ऊपर वाले को बाहर निकाल लिया है बाय यूजिंग बीपीटी। मैं कौन से थ्योरम का यूज करने वाला हूं, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है ये कहता है एई और इसके नीचे आएगा ईडी और ये इक्वल रहेगा किसके, बीओ, और इसके नीचे आएगा ओडी या फिर डीओ। इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन 1। अब एक कंडीशन मैंने यहां से निकाल लिया है, एक कंडीशन निकाल ली है वो ये है, और दूसरी कंडीशन गिवन दिया है, तो मैं वी यूज गिवन इक्वेशन। हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, हमारे पास है एओ बीओ इक्वल है सीओ और डीओ। स्टूडेंट्स यहां पर मेरे पास बीओ है, बीओ है, यहां पर है बीओ और यहां है सीओ। अगर मैं इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं इधर लेकर जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा एओ, और ये वाली वैल्यू मैं इधर ले आऊंगा सीओ, ये हो जाएगा बीओ और ये हो जाएगा डीओ। इसको मैंने लिया इक्वेशन 2। स्टूडेंट्स आप यहां ध्यान से देखिए, ये बीओ है, ये डीओ है, ये ओडी है, इधर डीओ है। मैं इसको इंटरचेंज करके लिख सकता हूं, मैं इसको यहां पर ओडी की जगह डीओ भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों वैल्यू सेम आ गई तो ये आमने सामने इक्वल आ जाएंगे। तो मैं ये लिखने वाला हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। मैं इक्वेशन 1 और 2 को यूज करने वाला हूं। अब स्टूडेंट्स इसकी जगह मैं ये वाली वैल्यू रखने वाला हूं, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए अपॉन में ईडी और इक्वल, देखो ये आना चाहिए पर इसकी जगह मैं इस वैल्यू का यूज करने वाला हूं एओ और सीओ। स्टूडेंट्स इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब ये जो रिजल्ट निकल के आया है वो इसके अकॉर्डिंग किस पे निकला है, एई ईडी एओ
CO। ये जो रिजल्ट निकल कर आया है, मैं इसमें लेने वाला हूं ACD। तो मैं यहां ले रहा हूं इन ट्राइंगल ACD। इस ट्राइंगल को मैं बना देता हूं आपके लिए। ACD को इसे मैं कैसे बनाऊंगा, इस तरह से मैं इसको आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं। यहां पर हो गया A, यहां पर हो गया D और यहां पर हो गया C, और इस पॉइंट पर मैं एक ले रहा हूं E और यहां O। स्टूडेंट्स आप देखिए, मैंने ये लिया A B C और E और O इसके बीच में आ गया। क्या ये इक्वेशन थर्ड इस पे सेटिस्फाई हो रही है? AE ED AO CE। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन क्या है? AE ED ये इक्वल है AO OC या CO ले लो। ये कब आएगा? ये जब आएगा जब OE पैरेलल होगा CD के। तो मैं लिखूंगा बाय बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग इक्वेशन थर्ड इज सेटिस्फाइड। और इक्वेशन थर्ड सेटिस्फाई बीपीटी को अगर कर रही है तो वो कब करेगी? हेंस जो ईओ है वो पैरेलल है डीसी के। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, यहां पर मैंने कंस्ट्रक्शन की थी, जो ई था वो पैरेलल था एबी के, और जो पीओ है वो पैरेलल है डीसी के। तो मैं यहां से कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट उठा रहा हूं। कंस्ट्रक्शन क्या था? जो पीओ है वो पैरेलल है एबी के। ध्यान से देखेंगे, अगर ईओ डीसी के पैरेलल है और ईओ एबी के पैरेलल है, तो इसका मतलब एबी और सीडी क्या है? आपस में पैरेलल। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर जो AB है वो पैरेलल है DC के। अगर AB पैरेलल है DC के, तो ये सिर्फ ट्रापेजियम के केस में होता है कि दो साइड आपस में पैरेलल होता है। तो मैं लिख सकता हूं हेंस प्रूव्ड दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए ट्रापेजियम। तो स्टूडेंट हमने इस तरह से प्रूव कर दिया है कि जो ABCD है वो एक ट्रापेजियम है। दोबारा एक बार रिमाइंड करेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैंने ABCD क्वाड्रिलेटरल लिया, मैंने इसमें ड्रॉ करा EO इसके पैरेलल है, और यहां पर मैंने बीपीटी थ्योरम का यूज किया है, इक्वेशन 1 बनाई, मैंने गिवन स्टेटमेंट को उठाया और इस स्टेटमेंट को उठाकर मैंने थोड़ा सा इंटरचेंज करा है और दो इक्वेशन बिल्कुल सेम बना के थर्ड इक्वेशन बना दी। थर्ड इक्वेशन बीपीटी थ्योरम को सेटिस्फाइड कर रहा है, और अगर जो बीपीटी थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है मतलब ईओ बीसी के पैरेलल है और यहाँ पर ईओ एबी के पैरेलल है, ईओ दोनों के पैरेलल है, इसके भी और इसके भी। तो इसका मतलब एबी जो लाइन है वो सीडी के पैरेलल है। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया ये पैरेलल है, तो इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन था कि क्या क्वाड्रिलेटरल ट्रापेजियम है, जी हाँ क्वाड्रिलेटरल पैरेलल है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, किसी भी तरह के डाउट के लिए आप मुझे कमेंट करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।